हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित यादव द बैनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कक्षा 12वीं चैप्टर 1 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये पूरा कवर किए थे, है ना। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे उनको नहीं बताए थे, क्योंकि उनको बताते तो हमारा वीडियो क्या हो जाता, काफी लंबा हो जाता। यदि आपको प्रश्न नहीं बन रहा है, डाउट है कुछ, तो आप कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 14 यानी 14 चैप्टर 14। नाम क्या है? सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिकी। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिकी, है ना। हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस या ऐसे युक्तियां जो विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है ना। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वैक्यूम वाल्व का प्रयोग करते थे, जो कि तापानिक उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करते थे, ठीक है। लेकिन आज के समय में हम ट्रांजिस्टर का उपयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैक्यूम वाल्व की तुलना में ट्रांजिस्टर के बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये क्या होता है? वैक्यूम वाल्व की तुलना में सस्ते होते हैं। दूसरा क्या फायदा है? यह टिकाऊ होते हैं, यानी इनका लाइफ ज्यादा होता है, टिकाऊ होते हैं। और तीसरा क्या फायदा है? यह आकार में भी छोटे होते हैं। यह आकार में या साइज में छोटे होते हैं। यह आकार में छोटे होते हैं, ठीक है ना। क्या? आकार में छोटे होते हैं। इसलिए हम आज क्या कर रहे हैं? अपडेटेड वर्जन में हम क्या कर रहे हैं? ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा बैंड। क्या? ऊर्जा बैंड को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी ऊर्जा बैंड के आधार पर ये पूरा चैप्टर पढ़ना है ना। तो अब इसको पहले समझ लेते हैं क्या होता है ऊर्जा बैंड। मान लेते हैं क्या है, हमारा कोई पदार्थ है ना, अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है। और ये पदार्थ क्या है? यदि दूर-दूर है, क्या है? यदि दूर-दूर रहते हैं तो इनका ऊर्जा स्तर अधिक होता है, ज्यादा होता है। और यदि ये क्या है, पास रहते हैं तो इनमें क्या होता है? ऊर्जा दर न्यूनतम होता है, न्यूनतम ऊर्जा स्तर होता है ना। ये यदि दूर-दूर है तो क्या होगा? इनमें ऊर्जा स्तर अधिक होता है, लेकिन यदि पास है तो क्या होगा? इसमें ऊर्जा दर कम होते हैं। यदि इनको हम क्या करें, पास ला दें तो इनमें क्या होगा? ऊर्जा दर या ऊर्जा स्तर हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। यदि और हमारा जो अणु या परमाणु यदि हमारे पास में है तो हमारा क्या ठोस पदार्थ हो जाएगा, है ना, ठोस हो जाएगा। तो हम कैसे इसको परिभाषित लिख सकते हैं कि ऐसा क्रिस्टलीय पदार्थ या ऐसा ठोस पदार्थ, परिभाषा हम लिख लेते हैं। ऐसा क्रिस्टलीय पदार्थ जिन्हें अणुओं के पास आने पर
पास आने पर ऊर्जा न्यूनतम, यानी न्यूनतम स्तर का समूह ऊर्जा बैंड कहलाता है। ऊर्जा बैंड कहलाता है। ठीक है ना। ये कोई पदार्थ है जो क्या है, बहुत पास है, तो इनमें क्या है, इनका बल क्या होता है, ऊर्जा स्तर बल कम होता है ना। और इन्हीं ऊर्जा स्तर बल का समूह क्या कहलाएगा, हमारा ऊर्जा बैंड कहलाता है। ठीक है, आगे समझना। आगे हम देखेंगे अर्धचालक और कुचालक और चालक, है ना। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई पदार्थ क्या है, परमाणु से मिलकर बना होता है। हमारा कोई पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। और मान लीजिए क्या है, हमारा पदार्थ है, इसके नाभिक में हमारा धन आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है, पता होगा आप लोगों को। इसके नाभिक में हमारा धन आवेशित इलेक्ट्रॉन, और इसके बाहरी कक्षा में क्या होता है, हमारा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है। पता है ना कि हमारा कोई पदार्थ परमाणु या अणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के नाभिक में धन आवेशित इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बाहरी कक्षा में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जो हमारा धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है, यह नाभिक में बहुत तीव्र बल से बंधे होते हैं, है ना। जो नाभिक में होते हैं, नाभिक के जो समीप होते हैं, यह तीव्र बल से बंधे होते हैं, तीव्र बल। और जो बाहरी कक्षा में होते हैं, वो कम बल से बंधे होते हैं, है ना। कम बल या धीमा बल से बंधे होते हैं। जो हमारा नाभिक के समीप है, धन आवेशित इलेक्ट्रॉन है, इनको तीव्र बल से बंधे होने के कारण इनको हम क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, कम बल से बंधे होते हैं, तो हम इनके क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, इनको अलग कर सकते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो हम इलेक्ट्रॉन अलग करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉन अलग कर सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नहीं आया समझ? एक बार पुनः देखते हैं। हमारा कोई भी पदार्थ अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु के नाभिक में धन आवेशित इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बाहरी कक्षा में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इतना आगे समझना। और जो हमारा परमाणु के मध्य भाग में जो हमारा नाभिक वाला क्षेत्र है, वो क्या है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, बहुत तीव्र बल से बंधे होते हैं। और जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो इसके तुलना में क्या है, कम बल से बंधे होते हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और जो हम इलेक्ट्रॉनों को अलग करते हैं, उसी को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना। और जो हमारा विद्युत का चालन होता है, वह इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं चालक। क्या चालक या कंडक्टर, क्या कंडक्टर लिख लेते हैं परिभाषा। ऐसे पदार्थ या मटेरियल, ऐसे पदार्थ जो विद्युत का प्रवाह, 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 जो विद्युत का प्रवाह
जो विद्युत का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो विद्युत का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं चालक कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है ना। उदाहरण में ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनमें करंट का फ्लो होता है? एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम, कॉपर और चांदी, ये सब क्या है? चालक है। ठीक है। और इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तभी तो क्या है? करंट का फ्लो होता है। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा कंडक्टिविटी। तो लिख दें इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है। और इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें या इसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाते हैं तो हमारा प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो हमारा वोल्टेज क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? चलिए हम उसको समझ लेते हैं। 3 टर्म, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, ये 3 टर्म हम समझेंगे। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इसको इस तरह से बता देंगे कि आपको कभी नहीं भूलेगा, है ना। वोल्टेज और करंट में बहुत सारे डाउट रहता है कि कौन वोल्टेज है कौन करंट है। तो हम उसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए क्या है, हमारा मोटर है। क्या है? मोटर। ये क्या है? मोटर का क्या है? पाइप। इसमें क्या है? ये पाइप से क्या किए? पानी बह रहा है, इसमें हम क्या कर दिए? नल लगा दिए। ठीक है ना। ये क्या है? मोटर है। मोटर हमारा क्या कर रहा है? पानी को प्रेशराइज करने का काम करेगा। जितना ज्यादा मोटर घूमेगा जितना ज्यादा हमारा पानी का प्रवाह होगा, है ना। यानी ये जितना प्रेशर देगा हमारा मोटर, उतने तीव्र गति से हमारा क्या होगा? पानी का बहाव होगा। यानी जो हमारा प्रेशर दे रहा है, जो हमारा प्रेशर देने का काम कर रहा है, कौन दे रहा है? प्रेशर मोटर दे रहा है ना। तो मोटर हमारा क्या कहलाएगा? मोटर को हम वोल्टेज कहते हैं। क्या? वोल्टेज। यानी वोल्टेज हमारा क्या करेगा? करंट को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराने का काम करेगा, है ना। जितने ज्यादा वोल्टेज होगा उतने ज्यादा हमारा क्या होगा? करंट बहेगा, है ना, विद्युत धारा बहेगी। तो ये हमारा वोल्टेज। अब प्रेशर देने का काम तो मोटर कर रहा है, लेकिन इसे जो बह रहा है, क्या बह रहा है? पानी ना। फ्लो क्या हो रहा है? पानी फ्लो हो रहा है ना। क्या फ्लो हो रहा है इसमें? पानी। अब जो पानी फ्लो हो रहा है, ये पानी हमारा क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। फ्लो वाटर क्या कहलाएगा? करंट। ठीक है ना। जो फ्लो हो रहा है करंट, और ये रेजिस्टेंस जो हमारा नल लगाते हैं, है ना, ये क्या कर रहा है? इसको हम ऑफ कर देंगे तो हमारा क्या करेगा? पानी को बहने से रोक देगा। पानी नीचे नहीं आया, है ना। तो ये क्या कर रहा है? पानी को बहने से रोक रहा है। कौन? रेजिस्टेंस। कौन? रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस क्या करेगा? पानी को बहने से रोक रहा है, मतलब क्या? करंट को बहने से रोक रहा है ना। यानी क्या कर रहा है? विद्युत के प्रवाह को क्या कर रहा है? विद्युत के प्रवाह में अवरोध या रुकावट पैदा कर रहा है
है ना, यानी जो हमारा नल है ट्यूब है क्या कहलाएगा हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है ना, तीनों टर्म आ गया समझ। वोल्टेज जो प्रेशर दे रहा है और जो हमारा बह रहा है वो करंट, और जो हमारे करंट को फ्लो को रुकावट कर रहा है वो क्या कहलाएगा रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तीन टर्म समझ गए। अब इसमें बताइए वोल्टेज यानी क्या कहता है V बराबर I इंटू आर, है ना, V बराबर I इंटू आर होता है और R बराबर क्या हो जाएगा हमारा V बटे I हो जाएगा। यानी हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा या हमारा करंट बहेगा तो हमारा क्या होगा रेजिस्टेंस का मान क्या होगा कम हो जाएगा ना। जितने ज्यादा रेजिस्टेंस उतने ज्यादा वोल्टेज कम या करंट कम। उसके बाद हम देखते हैं इंसुलेटर, क्या इंसुलेटर या फिर कुचालक, क्या कुचालक या इंसुलेटर। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, जिन्हें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को कुचालक या इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे पदार्थों को कुचालक या इंसुलेटर कहते हैं। अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तभी तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता है हमारा करंट फ्लो होता है ना। यानी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं। क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेमीकंडक्टर या अर्धचालक इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमी मतलब आधा, है ना, आधा कंडक्टर। ऐसे पदार्थ, इसको परिभाषा ले लेते हैं फिर समझते हैं। ऐसे पदार्थ जो न्यूनतम ताप पर यानी कम ताप पर कुचालक की भांति कार्य करते हैं, कुचालक की भांति कार्य करते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर यह चालक की तरह कार्य करने लगते हैं। यानी जो हमारा ये क्या है सेमीकंडक्टर, यानी जो हमारा जीरो टेम्परेचर है, जो 0 केल्विन टेम्परेचर है, क्या करेंगे इंसुलेटर की बात कार्य करेंगे, है ना। इसमें करंट फ्लो नहीं होगा था 0 टेम्परेचर पे, लेकिन इसका जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसमें करंट का फ्लो होने लगेगा। ठीक है ना। उदाहरण में ले लेते हैं कौन से पदार्थ, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या है अर्धचालक है, 14वें ब्लॉक के तत्व है। इनके आउटर कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं आउटर कक्ष में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जैसे सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है 14।
आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम किस तरह करते हैं, दो पहले केस में 2, दूसरे में 8, फिर 18 है ना, इस तरह होता है। तो इसमें क्या करेंगे, हमारा जो सिलिकॉन होगा इसके पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, 8वें में 8 और फिर तीसरे में कितना बचेगा, इसमें तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसमें कितना भरना है, दूसरे कक्ष में 8 भरना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बचा कितना, 2 और 8 कितना 10 हो गया ना, बच होना कितना 14 है, तो बाहरी कक्ष में कितना बचेगा, 4 बचेगा, है ना 4। यानी जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं इनके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह जर्मेनियम का भी देख लीजिएगा, है ना, उसमें भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अब सेमीकंडक्टर के प्रकार, अर्धचालक, अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक का प्रकार देखते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार का होता है, अर्धचालक 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, 2 प्रकार का, आंतरिक अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक, आंतरिक आंतरिक अर्धचालक, दूसरा बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। इसको हम शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। क्या, शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक या प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। इसको अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक या इम्प्योर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि आंतरिक अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक क्या होता है। पहले हम देखते हैं आंतरिक अर्धचालक, इसमें क्या होता है, ऐसे अर्धचालक, ऐसे अर्धचालक, अर्धचालक जो, ऐसे अर्धचालक जो अपने शुद्धतम, ऐसे अर्धचालक जो अपने शुद्धतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या विद्युत का प्रवाह, शुद्धतम अवस्था में विद्युत का प्रवाह, ऐसे अर्धचालक जो अपनी शुद्धतम अवस्था में विद्युत का प्रवाह करते हैं, इनकी चालकता या कंडक्टिविटी कम होती है ना, इनकी या इसकी चालकता कम होती है। इनकी चालकता कम होती है, ठीक है ना, यानी इसमें कम करंट फ्लो होता है, इसमें कम करंट फ्लो होता है। और दूसरा में क्या था, इम्प्योर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि हम जो प्योर सेमीकंडक्टर है, शुद्ध सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है सेमीकंडक्टर में, इसमें हम
इम्प्योर मिला दें या अशुद्धियां मिला दें, अशुद्धियां मिला दें, या कि हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर ये 14वें ब्लॉक के तत्व है, 14वें ब्लॉक के तत्व है। इसमें हम इम्प्योर मिलाने का मतलब याद रखा, इसमें 13वें ब्लॉक है या फिर 15वें ब्लॉक है ना, 13वें या 15वें ब्लॉक के तत्वों को हम शामिल कर दें तो हमारा क्या कहलाएगा, इम्प्योर कहलाएगा। हम क्यों इम्प्योर मिलाते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्योर मिला देते हैं, ठीक है ना। और यदि हम इम्प्योर मिला देते हैं, क्या करते हैं, यदि हम इम्प्योर मिला देते हैं तो इनकी चालकता बढ़ जाती है, यानी करंट फ्लो अच्छे से होने लगता है, ज्यादा होने लगता है। तो हम जो इम्प्योर मिलाते हैं इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, डोपिंग कहते हैं, डोपिंग। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, ठीक है ना, डोपिंग। डोपिंग या अपमिश्रण, डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। किसे कहते हैं इम्प्योर, यदि हम प्योर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में 13वें या 15वें ब्लॉक के तत्वों को मिला दें तो हमारा वह इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहलाता है। और ऐसा हम इसलिए करते हैं कि क्योंकि इनकी चालकता बढ़ जाती है ना। और अशुद्धि जो मिलाते हैं इस प्रक्रिया को हम अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अपमिश्रण या डोपिंग, ठीक है। अब इम्प्योरिटी ये भी दो प्रकार का होता है। जो हमारा अशुद्ध अर्धचालक है, अशुद्ध अर्धचालक है, अर्धचालक है, अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का, दो प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एन टाइप अर्धचालक, पहला एन टाइप, सॉरी एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक सेमीकंडक्टर, और दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग समझते हैं। क्या है, पहले में एन टाइप को देखते हैं हम लोग। 14वें ब्लॉक का तत्व कौन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन है 4, वो क्या करेंगे, दूसरे तत्व से क्या करेंगे, संयोजकता बनाएंगे, है ना, मिलेंगे। जैसे कि हमारे जाएंगे सिलिकॉन है, इसके बाहरी कक्षा जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, चारों से समूह बनाएंगे। ये सिलिकॉन है, इसका भी हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है ना। और एक और सिलिकॉन, इसका भी हमारा 4 बाहरी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, है ना। ये हमारा सिलिकॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, सभी 4 इलेक्ट्रॉन है ना। ये क्या करेंगे, सभी एक दूसरे से क्या है, बंधे हैं, है ना। तो यदि हम इसमें 15वें ब्लॉक के तत्व मिला दें, किसे, 15वें ब्लॉक के तत्व, 15वें ब्लॉक का तत्व मतलब फास्फोरस हो, एंटीमनी को लगा दें इसमें, तो उनकी लास्ट में कितनी इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन। जो फास्फोरस है तो उसमें कितना होता है, फास्फोरस में के बाहरी कक्षा 5 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि इन चारों इलेक्ट्रॉनों से एक क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, है ना, चारों से बॉन्ड बना लेगा। लेकिन 4 ही बनाएगा ना, एक क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा बच जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, है ना। इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है,
इसलिए हम इसे अब जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है यह क्या करेगा, जो हमारे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच रहा था ये क्या करेगा, आवेश भाग का कार्य करेगा, यानी क्या करेगा, आवेश को फ्लो कराने का काम करेगा। और यही हमारा जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है ये क्या हमारा कराएगा, करंट का फ्लो कराएगा, है ना। और ये क्या करेगा, करंट का फ्लो कराएगा, इसलिए हमारा क्या है, इसमें चालकता बढ़ जाती है। और दूसरा में क्या है, पी टाइप। पी टाइप में यदि हम इसमें 14वें ब्लॉक के तत्व में 13वें ब्लॉक के तत्व को मिला दें, किसमें 14वें ब्लॉक के तत्व में 13वें ब्लॉक के तत्व को मिला दें, तो 13वें ब्लॉक के तत्व के अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि 14वें ब्लॉक के तत्व के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इसमें 4 और जो मिलाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो इसमें क्या है, 4 से क्या संबंध बना लेगा, इसके तो 4 है ना, इसके 4 है, लेकिन इसका क्या है, 3 ही है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा, इसका एक बच जाएगा, एक खोल बच जाएगा इसका, है ना, इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। इसका तो एक एक्स्ट्रा है, क्या इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इसमें एक कम है ना, जो क्या है इसके साथ संबंध नहीं बना पाएगा। तो जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इससे हम क्या करते हैं, होल, है ना, इससे क्या कहेंगे हम, होल या पी टाइप का इलेक्ट्रॉन, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया है, पीएन संधि और जेनर डायोड, डायोड प्रतिरोध, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये सब दिया है। और लास्ट में दिया है गेट, है ना। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जेनर डायोड, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, और उसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम गेट के बारे में। हम 3-4 वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद एक क्लास हम ले लेंगे मोस्ट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे उनको, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।